हरियाणा में चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। कुछ ही घंटों के पश्चात चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाएंगे। इसी बीच सभी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पुरजोर लगा रखा है। सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए रैली व रोड शो करने में लगी हुई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सिरसा लोकसभा से प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की व चुनाव की ड्यूटियां निर्धारित की। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि देश में 400 पार का नारा चल रहा है और 2024 लोकसभा आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 400 से अधिक सांसद चुनकर आएंगे। वे आने वाले समय में ये आंकड़ा 500 पार का हो जाएगा। वहीं लोकसभा उम्मीदवार अशोक तंवर ने कहा कि मैं सिरसा में पिछले 15 साल से लगातार रह रहा हूं और आमजन की सेवा में लगा हुआ हूं। वहीं दूसरी पार्टी के लोग सिर्फ चुनाव के लिए यहां पर आते हैं और चले जाते हैं। पहले भी सिरसा से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा व उनके परिवार के सदस्य 6 बार सिरसा से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, लेकिन सिरसा में कहीं पर भी उनके नाम का उद्घाटन या शिलान्यास का बोर्ड नजर नहीं आता। वे सब भगौड़े हैं जो वोट लेकर चले जाते हैं। अशोक तंवर ने कांग्रेस पर पंच करते हुए कहा कि कांग्रेस वोट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम का लेती है व उनके काम दलित विरोधी हैं। रिपोर्ट अक्षित कंबोज। मैं ये कहूँगा, यहाँ बहुत से लोग 6-6, 7-7 बार उनके परिवार को मौका मिला। उन्होंने लोगों के लिए ये नहीं समझा कि भाई लोग आकर के कहाँ मिलेंगे, कभी उस चीज़ को समझा नहीं। लोग मौका देते रहे, वो ऐसे ही ना आए ना उनकी सुधली। इसलिए ना तो उनके कहीं पत्थर दिखते हैं गांव में, ना उनका कुछ काम दिखता है और इसीलिए उनको बार बार एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता है। अशोक तंवर सिरसा के लिए समर्पित सेवक है, इस भारत माता का सपूत है और 15 वर्षों से लोगों के बीच में रहे, उनको छोड़ के नहीं भागे, भगोड़े नहीं बने। सिरसा की जनता साबित कर दे कि भाई अशोक तंवर तो उनके बीच में रहा, पूरी मजबूती से सेवा करी और अब मोदी जी के कमल का फूल लेकर के आए भाजपा के, तो डबल ट्रिपल वोट से जो है, पिछली बार 3 लाख से हम लोग ये सीट जीते थे, इस बार 651 से ऊपर जीतेंगे। तो ये लोग साबित कर देंगे कि भाई ये जो आज भी है मोदी जी का जादू बरकरार है और इसी तरीके से आगे भी इस बार 400 पार हैं, अगली बार 500 पार हैं। और जो ये कहते हैं कि भाई आरक्षण को खतरा है, संविधान को खतरा, मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा खतरा इस इंडी अलायंस के लोगों से है, गठबंधन गठबंधन से है। ये जो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के नाम पे राजनीति तो की, उनके फ़ोटो तो लगाते हैं लेकिन बाबा साहब के बिल्कुल उलट काम करते हैं। ये मुख्यतः ये जो पार्टियां हैं वो दलित विरोधी हैं, वो बैकवर्ड क्लास विरोधी हैं, वो आदिवासी हमारे समाज के विरोध में, और अगर कहा जाए नटशेल में तो ये देश विरोधी ताकतें हैं। और बाबा साहब क्या कहते थे, सबसे पहले और अंतिम हमारा देश है। वी आर फर्स्टली एंड लास्टली इंडियंस। तो इंडिया के लिए काम करो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई सब लोग उठो, अगले 2-3 दिन पूरी और मेहनत करिए। यहाँ के जो लोग देख रहे हैं हमारे हरियाणा के और जो लोग बाहर के देख रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह और अनुरोध करूँगा कि लास्ट फेज़ जो है 1 तारीख को है पंजाब और उत्तर भारत में कई जगह, तो वो भी पूरी ताकत लगाइए और सुनिश्चित करिए कि अब की बार 400 पार हो और अगली बार 500 पार हो।